दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, एक बार फिर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और आंखों को चमकाते हुए आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने जाने पहचाने सुपर हिट यस टीवी चैनल पर, जहां पर पेश किया जा रहा है वो ज़बरदस्त प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड का इतिहास। जी हाँ मेरे भाइयों, बॉलीवुड का इतिहास जो सभी जानते हैं लेकिन सभी नहीं जानते हैं। असल में सभी इसके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं जानते हैं। असल में क्या है कि बॉलीवुड का इतिहास जितना कहने सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। असल में क्या है कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा दौर, 100 साल से भी ज़्यादा का इतिहास, वो दौर जब कुछ भी नहीं था बॉलीवुड के पास में, और बॉलीवुड तो नाम भी नहीं था। असल में हॉलीवुड को ड्रैग करके बॉलीवुड बनाया गया। इस पर भी विवाद हुआ कि क्या ज़रूरत है बॉलीवुड बोलने की, क्या हम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री नहीं बोल सकते। खैर बहुत सारी चीज़ें थी, उस वक्त तो कैमरे भी इतने अच्छे नहीं थे, साउंड सिस्टम तो था ही नहीं, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि 1936 से पहले तो भाई मूक फिल्में यानी कि साइलेंट फिल्में बना करती थी। कहानी के नाम पर कुछ नहीं होता था, बस आपको मूक किरदार देखने को मिलते थे, और जो पौराणिक कथाएं होती है, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है, भगवानों से रिलेटेड होती है, जिसमें कि भगवान आते हैं, प्रकट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और उन्होंने भक्तों के साथ में क्या किया, भक्तों ने भगवान के साथ में क्या किया, किस प्रकार से वरदान पाया, बस यही सारी चीज़ें दिखाई जाती थी फिल्मों में। रोमांटिक फिल्में तो बहुत ही कम बना करती थी, और अगर बनती भी थी तो उसमें हीरोइंस का जो रोल किया करते थे वो पुरुष वर्ग ही किया करते थे, क्योंकि महिलाएं तो फिल्मों में आने से इतना डरती थी कि उनके परिवार वाले कहते थे कि भाई महिलाओं का फिल्मों में आना तो ऐसा है जैसे कि एक बहुत ही बुरी इंडस्ट्री में जाना। लेकिन मेरे भाइयों, 1936 तक आते आते बोलती फिल्मों का ज़माना शुरू हो गया, और जो सबसे पहली बोलती फिल्म थी वो कौन सी थी जानते हैं ना आप? जी हाँ, भली भांति जानते हैं आप, आलम आरा। जी हाँ, आलम आरा वो फिल्म थी जो कि पहली टॉकी फिल्म थी जिसका एक भी प्रिंट आज मौजूद नहीं है। सो सैड, उसका एक भी प्रिंट मौजूद नहीं है कि हम ये दिखा सकते कि भाई ये वो फिल्म थी जो कि टॉकी फिल्म थी। कुछ लोग कहते हैं कि किसी और वजह से इसका प्रिंट नष्ट हो गया। खैर प्रिंट को तो छोड़िए, लेकिन ये पहली फिल्म थी जो कि टॉकी फिल्म थी। इसके बाद एक दौर शुरू हुआ, वो था गानों का दौर। गाने बनने लगे साहब, और बहनों भाइयों आपको यकीन नहीं होगा कि इतने 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 गाने बनने लगे, इतने सारे गाने बनने लगे कि कई बार तो ऐसा होता था कि एक एक फिल्म में 90 गाने होते थे। कई बार तो पूरी की पूरी फिल्म गानों में ही निकल जाती थी। हीरो ने एक डायलॉग बोला, हीरोइन ने एक डायलॉग बोला, उसके बाद गाना। 3-3 मिनट के गाने होते थे, 2-2 मिनट के गाने होते थे, फिर जरा सा डायलॉग बोला, फिर गाना। कई बार तो पूरी की फिल्म गानों में ही निकल जाती थी, और गाने इतने ज़्यादा होते थे कि लोग जो थे गानों पर ही निर्भर थे। तो बहनों भाइयों, गानों का सिलसिला शुरू हुआ, और इसी के साथ एलपी रिकॉर्ड्स जो होते थे, यानी कि जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड जो होते थे, जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होते थे, उनका सिलसिला भी शुरू हुआ। जो फिल्मों के गाने थे वो एलपी रिकॉर्ड्स पर भी आने लगे। लेकिन फिल्मों की जो कहानी हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी? अब इस दौर में कुछ ऐसी फिल्में बनने लगी जो कि रोमांटिक फिल्म भी थी। फिर हिम्मत करके कुछ ऐसी हीरोइनें जो थी वो फिल्मों में आई, कुछ ऐसी महिला किरदार थी वो फिल्मों में आई जिन्होंने समाज के बंधनों को तोड़कर फिल्मों में कदम रखा, और उन्होंने बेहतरीन अदाकारा के रूप में काम किया। इनमें कुछ स्टंट हीरोइंस भी थी जो फिल्म के कैमरे के सामने स्टंट किया करती थी, और इतने खतरनाक स्टंट। आजकल तो भैया ऐसा है कि बहुत सारी प्रिकॉशंस हो गई हैं और बहुत ज़्यादा जो है सिक्योरिटी होती है, लेकिन उस ज़माने में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। एक हीरोइन जो है वो चलती हुई रेलगाड़ी के ऊपर दौड़ रही है, एक कोच से दूसरे कोच के ऊपर छलांग लगा रही है, और मौत की परवाह किए बगैर ऐसे स्टंट्स भी किया करते थे। तो 2 से 3 तरह की फिल्में जब बोलती हुई फिल्में आई तब शुरू हो गई। एक तो गानों वाली फिल्में जिसमें बहुत सारे गाने होते थे, दूसरी तरफ वो फिल्में जिसमें गाने भी होते थे और रोमांस भी होता था, तीसरी तरफ वो फिल्में जिसमें स्टंट भी हुआ करते थे। फिर एक और बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। ये रेवोल्यूशन क्या था ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मगर आज नहीं, अगले एपिसोड में। बहनों भाइयों, बॉलीवुड का जो इतिहास है वो इतना सरल नहीं है कि इसको 2-4 एपिसोड में समेट कर हम आगे बढ़ चलें।
इसका जो मौजू है, इसका जो इतिहास है, ये बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है, बहुत लंबा है। इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, मगर समझने के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा यस टीवी पर, इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है बॉलीवुड का इतिहास। फिलहाल आज के लिए इतना ही।